चलिए प्रोग्राम लिखा गया है प्रिंट फिबोनाची सीरीज 10 टर्म्स, यानी 10 टर्म्स तक आपको फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सीरीज होता क्या है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक नंबर 0 ले लेते हैं और एक नंबर 1 ले लेते हैं। तो इस सीरीज का जो अगला टर्म होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो 0 और 1 का सम क्या होगा 1। अब जो सीरीज का अगला टर्म होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो 1 और 1 क्या मिलेगा 2। अब फिर इसका अगला टर्म क्या होगा 1 + 2 3। फिर इसका अगला टर्म क्या होगा 5। फिर इसका अगला टर्म क्या होगा 8। फिर इसका अगला टर्म क्या होगा 13। फिर इसका अगला टर्म क्या होगा 21 21। फिर इसका अगला टर्म क्या होगा 34। तो देखते हैं पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, 6 7 8 9 10 टर्म्स हमारे हो गए। यही हमको प्रिंट कराना है कि 10 टर्म्स तक हमको फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना है। अगर ऐसे 15 कहा जाएगा तो लास्ट के जो 2 डिजिट हमारे होंगे, 2 नंबर्स होंगे, उन्हीं को आपस में जोड़ेंगे, अगला बनाएंगे, फिर लास्ट के 2 को जोड़ेंगे, फिर अगला सीरीज बनाएंगे। सीरीज ऐसे बढ़ती चली जाएगी। यही हमारी सीरीज क्या कहलाती है फिबोनाची सीरीज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं प्रोग्रामिंग में। तो भाई कोई वैल्यू, कोई इनपुट आपको लेना है क्या? प्रोग्राम में कुछ ऐसा कहा गया है? नहीं, कोई इनपुट नहीं लेना है। हमको बता दिया गया कि 10 टर्म्स तक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कराना है और हमें पता है कि फिबोनाची सीरीज यही होता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे सीरीज का पहला टर्म कौन सा है 0। दूसरा टर्म हमारा कौन सा है 1। ये 2 हमें पता होना चाहिए, 2 हमें पहले से पता है। अब तीसरा टर्म निकालना है, लेकिन कितने टर्म्स तक निकालना है आपको 10 टर्म्स तक निकालना है, यानी कितनी बार सीरीज को आगे बढ़ाना है। तो अभी हमारे पास सीरीज में केवल 2 नंबर है, हमको कितनी बार बढ़ाना है 10 टाइम्स बढ़ाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। क्या रेंज देंगे 1 भाई हमको सीरीज को 10 बार करना है और 2 सीरीज का 2 टर्म हमने ले लिया है n1 n2। अब लूप को कितनी बार चलाना है 8 बार। 2 हो चुका है, 2 टर्म हमने ले लिया है। अब हमको क्या करना है, लूप को 8 बार और चलाना है। तो हम लोग 1 लिखे, कामा लगाया और कितना दे देंगे 9 दे देंगे और एक का स्टेप ले लेंगे, यहाँ पे आए। अच्छा, इसको चाहे तो हम ऐसे 3 से स्टार्ट करते और 11 तक ले जाते और एक का स्टेप ले लेते, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी 8 बार चलाना है, वहां पे ऊपर है कि 8 बार चलेगा कैसे। फिर हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर लिखा, अच्छा अभी इस लाइन को यहाँ पे ना लेकर हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे पहले प्रिंट करा लेते हैं। पहले जो n1 और n2 लिखा है, हमने लिखा प्रिंट n1 कामा लिखा और हमने लिखा एंड = डबल कोट्स कामा लगा दिया। फिर हमने लिखा प्रिंट n2, फिर हमने लिखा एंड डबल इक्वल किया और यहाँ पे हमने कामा लगा दिया। फिर उसके बाद हमने अब यहाँ पे लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, और हमने कहाँ से 1 से शुरू किया 9 तक का जो स्टॉप हमने दिया है वो 9 पे दिया, यानी 8 तक चलेगा और यहाँ पे हमारा 1 है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा n3 है वो कैसे बनेगा n1 + n2 से। उसके बाद क्या करेंगे, हमने लिखा प्रिंट n3 कामा लगाया, हमने लिख दिया एंड = डबल कोट्स कामा, ताकि एक ही लाइन में हमारा प्रिंट हो जाए। अब देखिए n3 की वैल्यू हमेशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी। अब हमने क्या किया भाई, n3 में कोई नई वैल्यू आ गई ना, n1 और n2 में 0 था 1 था, तो 0 और 1 मिलके क्या बन गया 1 बन गया। तो हमने कहा कि जो n1 में है उसके अंदर n2 की वैल्यू डाल दो और जो n2 में है उसके अंदर n3 की वैल्यू डाल दीजिए। यानी n1 में क्या था 0, n2 में क्या था 1 और n3 में क्या है 1। तो n2 की वैल्यू 1 है ना। अब देखिए n1 n2 n3 तो 0 है, अब n2 वाली वैल्यू इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू को डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2। भाई इसकी वैल्यू को इसमें डालेंगे, n3 की वैल्यू कितनी है 1 ही है ना, और 1 को n2 में डालेंगे। हमारी बात समझिएगा, n1 हमारा 0 है, n2 हमारा 1 है और n3 हमारा क्या है 1 है। भाई n3 कैसे मिला n1 + n2, भाई 0 + 1 तभी तो 1 आया हमारा। तो यही तो कर रहे हैं, n2 में 1 रखा है, 1 n1 को दे दिए, यानी n1 की वैल्यू अब हमारी 0 ना रह के 1 हो गया और n2 की वैल्यू जो 1 है फिर से 1 ही हो गया।
अब N1 और N2 को आप देखिए लूप के अंदर आ गया, बार बार यहीं पे घूमेंगे हम लोग, कितनी बार? 8 बार। अगली बार आएंगे तो क्या होगा? N1 की वैल्यू क्या हो गई है? 1 और N2 की वैल्यू क्या हो गई? 2। N3 की वैल्यू क्या हो गई? 1 + 1 कितना हो गया? 2। देखिए सीरीज का दूसरा टर्म मिल गया। फिर अब 2 हो गया ना, N3 की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब N3 वाली वैल्यू किसमें चली गई? N2 में। N3 वाली वैल्यू किसमें चली गई? N2 में। तो यानी 2 वाली वैल्यू इसमें चली है, यानी अब हमारा N2 2 बन गया है, और इसके अंदर 1 था तो 1 वाली वैल्यू फिर से N1 के पास चली है, यानी अब यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। तो अब N3 अगली बार कितना होगा? 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया? 3। यानी N3 हमारा कितना बन चुका है? 3। अब हमारा N3 बन चुका है। तो अब इसके अंदर क्या था? पहले 2 किसको चला गया? इसको चला गया। इसके अंदर 3 है, 3 इसके अंदर चला गया, यानी अब हमारा ये 2 बन गया, ये हमारा 3 बन गया। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या अगला टर्म मिलेगा? 5। यानी आप देख रहे हैं सीरीज का अगला टर्म आपको मिल रहा है। जैसे हमारी बात फिर से आप समझिएगा, N1 की वैल्यू क्या है? 0 और N2 की वैल्यू क्या है? 1 और N3 कैसे मिलेगा हमको? N1 + N2, यानी 0 + 1 हमको 1 मिल गया फाइनली। अब देखिएगा, जो अभी N1 की वैल्यू है उसमें हमने डाल दिया N2 को, और जो N3 की वैल्यू है उसको हमने डाल दिया N2 को। तो पहली बार आप देखेंगे तो 0 और 1 कितना हो गया? N3 हमारा 1। तो 1 वाली वैल्यू किसको चली गई? इसको। और इसकी वैल्यू किसको चली गई? इसको। यानी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, अब इन दोनों को सम करेंगे तो N3 हमारा कितना आएगा? 2। अब 2 किसको चला जाएगा? इसको 2 चला जाएगा, और इसको क्या चला जाएगा? 1 चला जाएगा। तो 2 और 3 मिलकर क्या बन जाएगा अगली बार? 3 किसको चला जाएगा? N2 को 3, और 2 किसको चला जाएगा? इनको। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 किसको चला आया? इनको। और 3 किसको चला आया? N1। 5 और 3 कितना हो गया? 8 इसको आ गया। 8 किसको चला जाएगा? N2 को। और N2 में जो वैल्यू है किसमें चली जाएगी? N1 में। लेकिन जानते हैं पहले कैसे होता है? पहले N2 की वैल्यू को N1 में दिया जाता है, फिर N3 की वैल्यू को N2 में दिया जाता है। ऐसा मत समझिए, क्योंकि अगर हमने पहले इसको लिख दिया स्टेटमेंट को, N3 की वैल्यू N2 में चली गई, तो भाई जो N2 में हमारा वैल्यू है वही N1 में चला जाएगा, यानी सेम नंबर चला जाएगा। इसीलिए पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ भेज देंगे, फिर उसके बाद 8 को यहाँ पर भेजेंगे, फिर दोनों नंबर का सम हो जाता है, फिर वो N3 में चला जाता है। फिर क्या होगा? N2 वाली वैल्यू N1 में जाएगी और N3 वाली वैल्यू N2 में जाएगी। और ऐसे करते हैं, जब लूप हमारा 8 बार चलेगा तो सीरीज की पूरी वैल्यू को निकाल देता है। ठीक है, यही इस प्रोग्राम के अंदर है। इसको एक बार दोबारा जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा कल इसको फिर से बता देंगे। ठीक है।